नमस्कार केकेडी न्यूज में एक बार फिर हाजिर हैं लेकर के कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान मथुरा पहुंची हैं, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग के सभा कक्ष में जनता दरबार लगाया और महिलाओं की समस्याएं भी सुनी हैं। जन सुनवाई के दौरान लगभग 25 पीड़ित महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज, प्रॉपर्टी विवाद, गुमशुदा बालिका आदि शिकायत में सम्मिलित शिकायतें रही हैं। मयूर है, ये मेरी माताजी कुसुम शर्मा। हमने 2010 में ठाकुर हरिवल्लभ सिंह भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है मथुरा शहर का, उसे जमीन खरीदी थी। अब वही उस पर कब्जा करना चाह रहा है, उसी ने हम पर मुकदमा डाल रखा है, वही स्टे मांग रहा है और उसी पे जो है निर्माण करने का वो प्रयास कर रहा है। और मथुरा के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सब उसके साथ मिल गए हैं, उसकी जमीन पर काम करवा रहे हैं। सील लगने के बाद MBDA के FIR होने के बावजूद भी आज भी इस पे काम चल रहे हैं। जमीन 250 वर्ग गज की थी, हमने 6 लाख रुपए में बेनामा करवाया था सन 2010 में, और अब वो उसका मन में पाप आ गया है। जमीन इस समय सुरनक बांगर में है, 250 वर्ग गज का प्लॉट है, उसी के मकान के बगल में है। प्रशासन से गुहार लगाई, सबसे गुहार लगा ली, इतनी बड़ी पत्रावली इकट्ठी हो गई है, हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आज हम मैडम के पास आए हैं, बबीता सिंह चौहान जी के पास। ये अध्यक्षा है जो है उसकी महिला आयोग की, और ये हमको आश्वासन दे रही है कि आपके कार्य में जो भी मदद हो सकेगी वो करेंगे। तहसील के कर्मचारी, MBDA के कर्मचारी सब मिल गए हैं। आप बताइए, FIR होने के बावजूद भी काम चल रहा है उसमें। क्या ये शासन का, प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या MBDA गवर्नमेंट संस्था नहीं है? पूरा भाजयुमों का पूरा मोर्चा उसको बचाने में लगा हुआ है। क्या गरीब आदमियों की सुनवाई नहीं है? भैया भाजपा जी, मेरी माता जी हैं विद्या देवी, जिनका मायका है सुरीर गांव में। सुरीर गांव में मेरी माता जी के नाम में जमीन थी, पैसा था, वो इनके गांव सुरीर के भूमाफियाओं ने उनका पैसा और जमीन 420 से हड़प ली, क्योंकि मेरी माता जी के नाम 1977 से जमीन चली आ रही थी और 98 में मेरी माता जी को मृतक दिखा करके और सारी जमीन और पैसा हड़प लिया। माता जी आज भी जीवित है, जिनको मैं हमारे माननीय अध्यक्ष हैं जो महिला आयोग की, उनके सामने पहले बुलंदशहर में पेश की हैं और दोबारा आज आया हूं मैं। पुलिस SSP साहब के यहाँ मथुरा हम कम से कम 10 चक्कर लगा चुके, लेकिन हमारी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज मैडम जी ने वहीं बैठे थे, वो IPS अधिकारी हैं, उनको कहा है कि भाई इससे ज्यादा, और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कहीं ना कहीं इनकी कमी होगी। तो मैडम ने कहा है कि इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? माताजी मेरे सामने पेश हुई हैं, इसको घुमाओ मत। तो मुझे कल का टाइम दिया, अब देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अभी हम 20-25 साल से घूम रहे हैं। उन लोगों में तथाकथित लोगों पर देखो जी, राजनीतिक वो है, संरक्षक है उनके, जब ही वो कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माठ तहसील में हमारे मुकदमे लेने के लिए कोई वकील भी तैयार नहीं था, इतने बड़े वो हैं वो। जबकि महिलाओं पर लगातार थानों में भी सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारियों के द्वारा भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो भी इस तरह की शिकायत मेरे पास आती है, वो कहीं से भी आए, तो मेरे यहाँ से तुरंत फोन जाता है और उसका मुझे रिस्पांस मिलता है। और अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि अगर ऐसी कुछ महिलाएं हैं कि जिनको लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं तो ये रिक्वेस्ट ही करूंगी उनसे भी कि वो मेरे पास तक जरूर आए और जितना भी हो सकता है मैं उनके काम आ सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकूं। जैसे कि देखा जा रहा है, अधिकारी जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जन सुनवाई के आदेश के बाद भी थानों में सुनवाई नहीं हो रही। थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि अधिकारी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जो परिस्थितियां, पर ये देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ना, मैं हर चीज को ये भी नहीं कहती कि सिर्फ अधिकारी नहीं सुन रहे। हो सकता है कि कई बार, अभी जैसे मेरी बात हुई यहाँ बैठ के कुछ प्रशासनिक लोगों से, कि जैसे सुनवाई होती है, जैसे थाने में आए सुनवाई के लिए या हमारी काउंसलिंग के लिए, सपोज उसका एक पार्ट है कि काउंसलिंग के लिए आए, तो कई बार या तो महिला नहीं आ रही या पुरुष नहीं आ रहे, तो कई बार ऐसी चीजें जब आती हैं तो कुछ केस पेंडिंग होते चले जाते हैं इंतजार में कि भाई आएंगे तो सुनवाई कराएंगे। क्योंकि मेरा भी मानना है और शायद प्रशासन का भी ये मानना है कि जो घरेलू हिंसा वाले केस हैं उनमें बहुत ज्यादा कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह से हम उनको कॉम्प्रोमाइज करा सकें और उनको फिर से हम इकट्ठा कर सकें सारी चीजों को। 21वीं सदी में महिलाओं के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके बाद भी अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे, ऐसे मामले में क्या कहेंगे?
ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि अधिकारी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा, संज्ञान भी ले रहा है। हो सकता है आपकी नजर में कोई ऐसा केस हो कि जहां जिस बारे में नहीं सुनी गई हो, तो आप मुझे बताएं वैसे। पर मैं तो कहूंगी कि 21वीं सदी की बात है, तो बिल्कुल महिलाएं, फिर भी मैं इतना कह ही रही हूँ आपसे कि महिलाओं के लिए भी रास्ते बहुत आसान नहीं है, महिलाओं के लिए भी बहुत संघर्ष है। क्योंकि हर जगह की जब बात होती है, पुलिस में केस जब आता है, जब केस हो जाता है, जब किसी के साथ घटना घट जाती है, तब पुलिस में केस आता है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। मैं तो बल्कि यहाँ तक प्रयास करने की कोशिश हूँ कि ये ऐसे केस ही ना हो, हम इस तरह से अवेयरनेस करें, उनको अधिकारों के बारे में जानकारी दें, वहां तक हम लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें, जो उनको इस तरह की जानकारी दें कि इस तरह के केस ही ना है। पर अगर ऐसा कुछ है कि सुनवाई नहीं करते हैं, तो अगर मेरी नजर में आएगा तो मैं जरूर इसकी जानकारी लूंगी कि सुनवाई क्यों नहीं हुई, उसकी वजह क्या है, कि अगर किसी केस में किसी महिला की सुनवाई नहीं हुई। मयूर है, ये मेरी